अब दोस्तों आपको तो पता ही ये ब्रांड न्यू आईफोन 14 हम लोगों ने फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन सेल में बहुत ही किलर डील के साथ लिया है। अनबॉक्सिंग वीडियो इसका आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने उस वीडियो में वादा किया है कि आपको इसके टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स के बारे में जरूर बताएंगे जो काफी हिडन होता है, आईफोन में आपको खोज के निकालना पड़ता है। बाकी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। चलिए समय नहीं गवाते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं एक ऐसे हिडन फीचर की तरफ जो आपको आईफोन में डायरेक्टली देखने को तो नहीं मिलता है। यानी अगर आप किसी ऐप को लॉक करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, मगर जुगाड़ लगाया जाए तो आईफोन में ये भी पॉसिबल है। ऐप लॉक करने के लिए आपको अपने शॉर्टकट्स ऐप में जाना है, ऑटोमेशन में जाना है, न्यू ऑटोमेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ सर्च कर लेंगे ऐप को और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऐप मिल जाता है। तो ऑब्वियसली ऐप ओपन होने पर ही आपको काम करना है और ऑब्वियसली रन इमीडिएटली कर देना है, कंफर्मेशन का जरूरत ही नहीं है। नोटिफाई व्हेन रन आपको डिसेबल ही रखना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन से ऐप को आप लॉक करना चाहते हैं, तो इसमें से जितना भी ऐप है कोई भी ऐप इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम लोग ये क्रोम ऐप ले लेते हैं जिसको हम लोग लॉक करना चाहते हैं, डन कर देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट है उसमें जाएंगे। ऑब्वियसली आपको क्या करना है, तो लॉक करना है, तो आपको लॉक यहाँ पर टाइप कर देना है और यहाँ पर जैसे ही आप लॉक टाइप करेंगे नीचे देखेंगे आपको लॉक स्क्रीन आ जाएगा, इसमें जाना है और मैसेज यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, व्हेन क्रोम इज ओपन लॉक स्क्रीन, परफेक्ट। चेक करने के लिए ऑब्वियसली आपको ऐप तो खोलना ही होगा, तो यहाँ पर क्रोम है, इसको जैसे ही आप टच करेंगे तो ये खुलते ही देखिए लॉक हो जाता है। और ऑब्वियसली बात है कि इसको अनलॉक आप ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता है, या फेस आईडी से करेंगे या पासकोड से करेंगे। तो फटाफट से हम लोग पासकोड दे देते हैं और देखिए यहाँ पर क्रोम खुल जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो हम लोग फोटोज ऐप में जाएंगे और किसी भी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर खासियत क्या है, तो किसी भी फोटो पे आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये फोटो जो है सिलेक्ट हो जाता है। आप क्लियरली देख सकते हैं ये फोटो जो है एक्सट्रैक्ट हो जाता है, इसका बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर बैक जा सकते हैं वापस फोटोज में और यहाँ पर छोड़ सकते हैं और ये फोटोज ऐप में ही आप देख सकते हैं नीचे आ जाता है, जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कर दिया गया है और आपको एक मस्त सा फोटो मिल जाता है। आपको कोई फोटोशॉप करने का जरूरत नहीं, एडिटिंग का जरूरत नहीं है। मगर आपको लगता है कि सिर्फ ये इतना ही करता है तो आप बहुत गलत समझ रहे हैं, क्योंकि आईफोन इतना में मानने वाला है ही नहीं। अगर आप इसको लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो आप देखते हैं फोटो सिलेक्ट तो हो ही गया है और साथ में ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कॉपी करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे आप कॉपी करके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर स्नैपचैट पे डाल सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे भेजना चाहे तो भेज सकते हैं, या फिर आप स्टिकर बना सकते हैं। बस यहाँ पर आपको ये ऐड स्टिकर है, इस पर टच करना और जैसे ही टच करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टिकर बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है बहुत ही अच्छे एनिमेशन के साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें अगर आप इफेक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो बस यहाँ पे आपको टच कर देना। आप देख सकते हैं आप आउटलाइन व्हाइट कलर का बना सकते हैं या कॉमिक टाइप का इसको बना सकते हैं या पफी बना सकते हैं या शाइनी बना सकते हैं या प्लेन नॉर्मल एज इट इज रखना चाहते हैं, बस यहाँ पर आपको डन कर देना है। अब ऑब्वियसली इस स्टिकर को कहीं तो आप यूज करना चाहेंगे, तो चलिए व्हाट्सएप में ही यूज करते हैं। और व्हाट्सएप में जैसे ही आप किसी कॉन्टैक्ट को ओपन करेंगे, जैसे ये मस्त चाचू को मैं भेज रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर स्टिकर में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका स्टिकर रेडी है, बस यहाँ पर टैप कर देना है। देखिए कितना बढ़िया से स्टिकर चला जाता है। तो इस तरह से किसी भी पिक्चर का आप यहाँ पर स्टिकर बना सकते हैं और उसको भेज सकते हैं और आपके दोस्त आश्चर्य करेंगे कि आप कैसे इतना आसानी से स्टिकर बना रहे हैं और भेज रहे हैं। अब फोटो एक्सट्रैक्ट करने की बात है तो यहाँ पर एक बहुत ही भयानक फीचर आपको देखने को मिलता है दोस्तों। अगर आप कोई भी एक फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर लॉन्ग टैप करके रखते हैं टेक्स्ट पे, तो आप देखते हैं कि ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकता है और आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। और कॉपी हुआ तो अगेन इसका फायदा क्या है, तो ऑब्वियसली आपको अगेन व्हाट्सएप खोलना होगा या फिर आप मैसेज में भेज सकते हैं या किसी भी सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम में भेजना चाहे तो भेज सकते हैं। बस यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना और देखिए फ्रेश वंस मैंने अभी कॉपी किया था, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट कितना आसानी से आप फोटो से एक्सट्रैक्ट करके भेज रहे हैं किसी को भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको लगता है कि आपको पूरा का पूरा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। लॉन्ग टैप करके रखना है और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर लेना है, देखिए सारा का सारा टेक्स्ट कॉपी हो जाता है। बस फटाक से इन सबको आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है। अब जाएंगे आप अपने इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, जहां भी पेस्ट करना चाहते हैं बस यहाँ पर ऐसे टैप करके पेस्ट कर देंगे और देखिए जितना भी आपने किया था सारा का सारा चला जाएगा। देखिए इतना बड़ा टेक्स्ट आपका एक साथ कॉपी हो गया था और सारा का सारा चला जाता है। और आपको लग रहा होगा कि वाह क्या काम किया है, एक्सट्रैक्ट कर लिए टेक्स्ट से फोटो को, मगर आपको शायद पता नहीं है कि एप्पल इतना आसानी से मानने वाला नहीं है इनोवेशन में। क्या आप वीडियो से टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं? बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एक वीडियो खोलना होगा। तो एग्जांपल के लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, हेलो माय डियर सब्सक्राइबर्स, लव टू ऑल हु वांट दिस आईफोन। बस आपको यहाँ पर इसको पॉज कर देना है, लॉन्ग टैप करके रखना और देखते हैं अरे ये क्या वीडियो से भी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। बस आपको अगर कुछ सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, देखिए सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से बस आपको कॉपी कर लेना है। अगेन आपको किसी भी मीडिया ऐप में चले जाना है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, मैंने आपको बताया पेस्ट करना है। देखिए हु वांट दिस आईफोन, इसको आपको सेंड कर देना है। अब चलिए फटाफट से फोटोज ऐप में ही एक बहुत ही अच्छे हिडन ट्रिक को आपको बता दें। आपको फोटोज ऐप में जाना है, किसी भी लाइव फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ एल्बम में जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव फोटोज आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी लाइव फोटो को जो आपको अच्छा लगता है सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे 3 डॉट्स के मेनू में जाइए और आप देख सकते हैं कि इस लाइव फोटो का आप वीडियो बना सकते हैं यहाँ पर। और आप जानते नहीं कि लाइव फोटो को
देखना कैसे है लाइव है, तो बस यहाँ पर आपको लॉन्ग टैप कर रखना है इस फोटो में और देखिए इस तरह का ये लाइव फोटो का इफेक्ट आपको इस फोटो में देखने को मिलता है। अब जब वीडियो बन गया तो आप क्या करेंगे, बैक जाएंगे, अगेन बैक जाएंगे तो वीडियोस में ही जाएंगे, तो वीडियो में आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको लाइव फोटो का वीडियो जो है वो बना हुआ है और लाइव फोटो आप देख सकते हैं इस तरह का आपका था, जिसको यहाँ से आप बार बार ऐसे प्ले कर सकते हैं। और अगेन फोटोज में एक बहुत ही कमाल का चीज आपको और देखने को मिलता है, आपको किसी भी पोर्ट्रेट फोटो में जाना है इस तरह से यहाँ पर एडिट का बटन मिलता है, इसमें करना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बैकग्राउंड ब्लर है उसको और ब्लर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर और ब्लर कर सकते हैं इस F साइज को बढ़ा घटाकर। और अगर आपको लगता है ये ब्लर हो चुका है मगर आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट को फोकस में लाना था जो यहाँ पर नहीं है, तो बस यहाँ पर टच करिए, देखिए वो फोकस में आ जाएगा, आपका जो सब्जेक्ट है वो ब्लर हो जाएगा। आप चाहे यहाँ टच कर सकते हैं, जहां भी टच करेंगे तो देखिए बैकग्राउंड बिल्कुल फोकस में रहेगा और आपका बैकग्राउंड बहुत ही अच्छे से ब्लर हो जाएगा। बैकग्राउंड ब्लर को आप कम करना चाहते हैं तो अगेन यहाँ से आप स्लाइडर से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगेन आपको लगता है कि नहीं मेरे को सब्जेक्ट में ही ज्यादा फोकस चाहिए था तो कैमरामैन इधर फोकस करो तो देखिए कैमरामैन इधर फोकस कर देगा, फिर बोलेंगे कैमरामैन उधर फोकस करो तो देखिए कैमरामैन इधर फोकस कर देगा। तो इस तरह से आप फोकस को शिफ्ट कर सकते हैं इवन फोटो लेने के बाद भी अपने पोर्ट्रेट फोटो में, और ये सिर्फ आईफोन में ही पॉसिबल है दोस्तों। इतना सारा R&D आपको आईफोन में ही देखने को मिलेगा। अब दोस्तों कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आप अपने आईफोन को अपने दोस्त को देते हैं, वो बोलता है कुछ फोटो देखना है तो वो फोटो में इधर उधर करता है, मगर आपका दोस्त निकलता है शाना, आप जरा सा इधर उधर जाते हैं तो वो आपका ब्राउजर खोलने लगता है, वो आपको व्हाट्सएप खोलने लगता है और देखने लगता है, जो आपको बड़ा अनॉयड लगता है। आपको लगता है कि मैंने फोटो के लिए दिया था वो इधर उधर का काम कर रहा है। तो क्या कोई ऐसा फीचर है जो आईफोन में आपको मिलता है जो फोटोज ऐप में ही उसको रखे, वो बाहर जाने की कोशिश करे तो भी बाहर ना जा पाए, ताकि वो गलती से भी आपका कोई ऐसा प्राइवेसी वाला डेटा ना देख ले जो आप उसको नहीं दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाना है। अगेन इसमें भी थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है गाइडेड एक्सेस का, इसमें जाना है, गाइडेड एक्सेस को इनेबल कर लेना है, पासकोड में जाना है और पासकोड सेटिंग्स में जाना है, सेट गाइडेड एक्सेस पासकोड करना है और यहाँ पर कोई भी एक ऐसा पासकोड दे देना है जो आपके आईफोन का पासकोड नहीं है, वरना दोनों पासकोड अगर पता चल गया तो कोई भी उसका यूज कर सकता है। अभी तो मैं एग्जांपल के लिए कोई भी सिंपल सा दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ऑब्वियसली ये 2 बार मांगेगा ताकि ये कंफर्म कर सके कि आप जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं और आपका एक्सेस पासकोड जो है इनेबल हो जाता है। और गाइडेड एक्सेस को या पिन ऐप को अगर आप एंड करना चाहते हैं अपने फेस आईडी से तो यहाँ फेस आईडी को भी आप इनेबल कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, तो ऑब्वियसली आप अपने किसी भी ऐप में देंगे, अपने दोस्त को एग्जांपल के लिए फोटोज में ही आप देते हैं और फोटोज ऐप के अंदर ही इस पावर बटन को आपको 3 बार जल्दी जल्दी प्रेस कर देना है और जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको गाइडेड एक्सेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बस यहाँ पर आपको टच कर देना है और आप देख सकते हैं गाइडेड एक्सेस जो है स्टार्ट हो चुका है। अब इसका फायदा क्या है, तो ऑब्वियसली आपके दोस्त को आपने दिया है फोटो देखने के लिए तो वो फोटो में तो देखेगा ही, वो फॉडियो में भी जा सकता है, एल्बम में भी जा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, मगर बाहर निकलने के लिए वो होम बटन को ऊपर करने की कोशिश करेगा और देखेगा ये क्या, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। बैक बटन तो आप जानते हैं आईफोन में होता ही नहीं है, तो होम बटन से ही सब काम होता है, मगर ये करने की कोशिश करेगा और कुछ होगा ही नहीं। हाँ, फोटोज ऐप में वो जो चाहे वो कर सकता है, वो किसी भी फोटो को खोल सकता है, किसी भी फोटो को देख सकता है, मगर जैसे ही वो बाहर जाना चाहेगा, फोटोज ऐप में बैक जाना चाहेगा तो चला जाएगा, मगर फोटोज ऐप से बाहर नहीं जा पाएगा। तो वो थक आकर परेशान हो जाएगा, वो बोलेगा भाई मैं तो अब नहीं देख पा रहा हूँ, पहले देख लेता था, कैसे पता चला। तो आप उसको बता दीजिएगा कि आप मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर हैं, प्राइवेसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना आसानी से प्राइवेसी को खतरा पे नहीं आने दे सकते हैं। उसके बाद वो फोन ऑब्वियसली आपको दे देगा, तो आप क्या करेंगे 3 बार अगेन जल्दी जल्दी ऐसे प्रेस कर देंगे और आप देखेंगे कि ये बोलेगा आपको पासकोड देने के लिए। कौन सा पासकोड, जो आपने सेट किया था, वो नहीं जो आपके आईफोन का पासकोड है। तो जो भी आपने सेट किया था उसको यहाँ पर फटाफट से आप ऐसे दे देंगे और देखेंगे जैसे ही आप दे देते हैं ये आपसे पूछता है गाइडेड एक्सेस को रिज्यूम रखना है यानी कि कंटिन्यू रखना है या एंड कर देना है। ऑब्वियसली आपको एंड कर देना है क्योंकि काम तो हो चुका है। एंड जैसे ही कर देंगे आप देखिए आप वापस अपने होम स्क्रीन पे जा सकते हैं और गाइडेड एक्सेस एंडेड का भी आपको मैसेज मिल जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी ऐप को पिन कर सकते हैं अपने आईफोन में ताकि कोई भी आपके प्राइवेसी को किसी भी तरह से खतरा न पहुंचा सके। अब दोस्तों फोटोज ऐप में एक बहुत ही कमाल का आपको हिडन ट्रिक मिलता है जो आप नहीं जानते होंगे, गारंटीड है। आपको किसी भी फोटो में चले जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको फोटो को क्रॉप करना हो तो आप एडिट में जाके क्रॉप करते हैं जिससे क्वालिटी खराब भी हो सकता है। मगर आईफोन अब आपको एक बहुत ही बढ़िया फीचर देता है, फोटो को अगर आपको क्रॉप करना है तो बस इसको आप बढ़ाइए, जितना बड़ा आपको करना है क्रॉप करने के लिए यहाँ पर क्रॉप करने के लिए बढ़ाते रहिए और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्रॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बस यहाँ पर आपको टच कर देना है और देख सकते हैं फोटो को ये ऑटोमेटिकली क्रॉप कर देता है, बस आपको डन कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपका ये जो क्रॉप फोटो है ये आपके फोटोज में ही आ जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप को या फिर मैसेज को ओपन कर लेते हैं और ऑब्वियसली आप कुछ टाइप करना चाहेंगे तो आप टाइप करते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर इंस्टा टाइप करता हूँ, आप सोचेंगे मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम टाइप कर रहा हूँ, मगर जैसे ही इंस्टा टाइप करता हूँ तो यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आ जाता है। इसको टच करते हैं, देखते हैं आईडी क्या पूरा का पूरा लिंक ही आ चुका है। कि आप बिलीव कर सकते हैं कि आपको बिल्कुल याद रखने का जरूरत नहीं है कितना बड़ा लिंक क्या है, बस आप इंस्टा टाइप करके यहाँ पर हिला सकते हैं अपने लिंक और सेंड कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा तुक्का लग गया है, तो ट्विटर पे करके देख लेते हैं। ट्विटर का नया नाम क्या है, X है।
बस आप एक्स टच कीजिए, अरे यहाँ पर तो फिर से कोई लिंक आ जाता है, देखते हैं ये क्या लिंक है, तो अरे ये तो ट्विटर का ही लिंक है। तो मात्र एक्स आपको ट्विटर का लिंक आ जाता है, यानी अब आपको लिंक याद करने का जरूरत ही नहीं है। बस यहाँ पर इंस्टा टाइप कीजिए, एक्स टाइप कीजिए, और अगर आपको लगता हो कि ये भी तुक्का था तो यूट्यूब का भी पहाड़ी तो बनता है दोस्तों। यूट्यूब के लिए आप यूट्यूब की जगह वाईटी ही टच कर दीजिए, देखिए फिर से कोई लिंक आ जाता है, टच करते हैं, अरे ये तो यूट्यूब का ही लिंक है। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसानी से शॉर्ट टेक्स्ट के थ्रू मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक भेज देता हूँ, ट्विटर का भेज देता हूँ, यूट्यूब का भेज देता हूँ, वरना आपको टाइप करना पड़ता और याद करना पड़ता तो गलत भी जा सकता था, टाइप करने में परेशानी भी होता है। अब ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि ये चमत्कार हो कैसे रहा है। तो दोस्तों आईफोन है तो चमत्कार तो होगा ही होगा। सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको जनरल मिल जाएगा, इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा कीबोर्ड का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसमें आप टेक्स्ट रिप्लेसमेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे चमत्कार यहाँ से हो रहा है। जो भी लिंक आपको बनाना हो यहाँ पर आप प्लस में कर सकते हैं, और जैसे ही प्लस में करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक बनाया हुआ है। आपको शॉर्टकट में इंस्टा टाइप कर देना है, फ्रेज में जो है पूरा का पूरा लिंक पेस्ट कर देना है, और कुछ नहीं करना है, सेव कर देना है। और अब चलिए कुछ मैसेज में बहुत ही अच्छे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स को देते हैं। तो आप किसी भी मैसेज में चले जाएंगे, नॉन आईफोन यूजर हो, आईफोन यूजर हो, फर्क नहीं पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है मेरा वेट जो है 75 किलो है, कम करना है दोस्तों बिल्कुल। मगर 75 किलो को अगर आप देखना चाहते हैं ये ग्राम में कितना होता है तो आप देख सकते हैं 75,000 ग्राम। ये ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्ट करके बता देता है कि ग्राम में कितना है, टन में कितना है। और आपको लगता है कि सिर्फ ये वजन में कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं टेम्परेचर भी मैंने दिखाया 45 डिग्री है। 45 डिग्री को सेल्सियस में कितना बताते हैं तो देखिए इतना है, फॉरेनहाइट में तो आपको बताया ही है, और यहाँ पर केल्विन में भी बताता है कि कितना है। फिर आपको लगता होगा ये तो वजन और टेम्परेचर बहुत नॉर्मल चीज है, मगर क्या करेंसी में कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पे फटाफट से हम लोग $1000 डाल के देखते हैं काम करता है या नहीं करता है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 1000 और डॉलर देके इसको सेंड कर देते हैं और देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पर बस आपको टैप करके रखना है, और आप देख सकते हैं ये बताता है $1000 आज के दिन में 83,260 इंडियन रुपीज होता है। फिर आपको लगता होगा कहीं तुक्का तो नहीं लड़ गया है, तो चलिए देखते हैं कि ये पाउंड स्टर्लिंग में काम करता है या नहीं करता है। तो चलिए स्टर्लिंग में भी 1000 को भेज के देखते हैं, और जैसे ही चला जाता है तो आप यहाँ पर देखते हैं चलिए नॉट डिलीवर्ड हो रहा है। वो काम का चीज नहीं, काम का चीज ये है कि 1000 पाउंड को इंडियन रुपीज में आज कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, तो 1 लाख से ऊपर हो जाता है दोस्तों। आप लखपति हो जाएंगे अगर आपके पास 1000 पाउंड स्टर्लिंग होगा तो। फिर आपको लगता है कि चलिए तो तुक्का हो सकता है, यूरो में काम करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं यूरो में काम करेगा या नहीं करेगा। तो 1000 यूरो को ही भेजना बनता है, और ये जो 1000 यूरो है बस यहाँ पर टच करते हैं तो देखते हैं कि अच्छा 87,500 रुपए इंडियन रुपीज होता है। यानी कि देखिए कितना आसानी से आप कन्वर्जन कर रहे हैं करेंसी को इंडियन रुपीज में, या फिर वेट को, या फिर टेम्परेचर को। अब दोस्तों आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जिसके पास आईफोन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप उसको मैसेज भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली आई मैसेज लिखा जाएगा। तो ऑब्वियसली आईफोन से आईफोन में आप मैसेज भेज रहे हैं तो कुछ तो एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को मिलेगा। प्लस पे जैसे ही साइन करेंगे तो देखेंगे आप कितना आसानी से अब ऑडियो भी भेज सकते हैं। बस ऑडियो पे आपको टच कर देना है, देखिए रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। फिर आपको लगता है कि नहीं अभी इतना ही भेजना है, तो यहाँ पर आपको पॉज कर देना है, और जैसे ही आप पॉज करेंगे तो आप देखेंगे ये रुक जाएगा। फिर यहाँ पर आप प्ले करके देख सकते हैं कि आपको ये भेजना है या नहीं भेजना है। अगर आपको लगता है ये भेजना है तो आप भेज सकते हैं, वरना पॉज को आप फिर से टच कर देंगे और फिर से यहाँ पर टच कर देंगे, देखिए रिकॉर्डिंग फिर से शुरू हो जाएगा। यानी कि वो एक ही क्लिप को भेजेगा, मल्टीपल क्लिप आपको करने का जरूरत नहीं है। अगेन आपको लगता है कि हाँ ये सफिशिएंट है, इसको भेजा जा सकता है, तो बस यहाँ से आप इसको पॉज कर देंगे। प्ले करके देखना है तो प्ले कर लेंगे, आपको लगता है भेजने की जरूरत नहीं है तो स्टॉप कर सकते हैं, वरना यहाँ से सेंड का बटन है, बस यहाँ से आप भेज के सेंड कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको सेंड कर देंगे तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि आपको ये मैसेज उतना काम करने लगे, आपको लगे कुछ टाइप करना है, तो आप मैसेज टाइप करके इसको यहाँ पर सेंड कर देते हैं। फिर आप देखते हैं कि नहीं कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, ये सब्सक्राइब का स्पेलिंग तो सही नहीं है। तो क्या आप इसको एडिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको लॉन्ग टैप करके रखना और यहाँ पर देखिए आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो सब्सक्राइब करना है, तो बी करके आप इसको फिर से भेज सकते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं भेजना था, तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए अंडू सेंड भी कर सकते हैं। और देखिए अंडू सेंड करेंगे, देखिए कितना अच्छा एनिमेशन के साथ आपका मैसेज जो है गायब हो जाता है। मगर यू अनसेंट मैसेज आपको भी मैसेज आएगा, सामने वाले को भी आएगा, यानी ये पता चल जाएगा कि आपने कोई मैसेज भेजा था जिसको आपने किसी भी कारण से अंडू कर दिया है। अब अगेन कोई मैसेज आप यहाँ पर टाइप करते हैं, एग्जाम्पल के लिए सेम मैसेज को वापस भेजते हैं और आप इस बार चाहते हैं कि डिलीट ही कर दें, तो क्या डिलीट कर सकते हैं? बिल्कुल अब आप डिलीट भी कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन आ जाता है, देखिए मोर में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, डिलीट मैसेज कर देंगे। और जैसे ही आप डिलीट मैसेज करेंगे तो आप देखेंगे कोई भी एनिमेशन आपको देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डिलीट मैसेज सामने वाले को नहीं पता चलेगा डिलीट हुआ है, मगर अगर आप अनसेंड करेंगे तो वो पता चल जाएगा। और अगेन आईफोन है दोस्तों, कमाल इतना जल्दी तो खत्म होगा नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको माइक्रोफोन मिल जाता है, इस पर टच करेंगे तो काम करेगा। चलिए ये भी करके देख लेते हैं। हेलो माय डियर सब्सक्राइबर्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? और आप यहाँ पे क्लियरली दे सकते हैं ये ना सिर्फ टाइप करता है बल्कि यहाँ पर पंक्चुएशन भी देता है, बिल्कुल करेक्ट तरीका से। भेजना है तो बस यहाँ पर आप इसको सेंड में कर दीजिए, देखिए सेंड हो जाएगा। यानी अब आपको टाइप नहीं करने का जरूरत है दोस्तों, बस आपको बोलिए। यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया से मैंने बोला, इतना एक्यूरेट, इतने सेलेक्ट किया और फिर भेज देता है टेक्स्ट को। अब दोस्तों आप अपने आईफोन के होम स्क्रीन पे हैं और आप चाहते हैं कि ये जो पेज है ये बीच में जितना भी ऐप है वो कोई ना देख सके, तो क्या ये पॉसिबल है? आप एक एक करके डिलीट तो नहीं करेंगे। तो इस आईफोन में आपको फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो स्पॉटलाइट सर्च है इसको आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे और आप देखेंगे कि जैसे ही आप टैप
करते हैं तो आपको पेज वाइज व्यू देखने को मिल जाता है। बीच का पेज आपको उड़ाना था, बस यहाँ से इसको सेलेक्ट करके अनसेलेक्ट कर दीजिए। अगर आपको पूरी तरह से डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। छुपाना है तो बस आपको अनसेलेक्ट करके डन कर देना है। अब आप देखेंगे कि दूसरे पेज में जाएंगे तो वो पेज गायब हो चुका है, सीधा तीसरा पेज आता है या फिर आपका ऐप लाइब्रेरी ही आ जाता है। तो इस तरह से कोई भी ऐप को आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। आपको पेज ही पूरा हाइड कर सकते हैं जहाँ पे वो ऐप है। ये बात और है कि ऐप लाइब्रेरी में कोई जाके खोज सकता है मगर आसानी से उसको वो ऐप नहीं मिलेगा, ये इसका खासियत है। अब वापस से आपको उस पेज को लाना है तो अगेन यहाँ पे आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, फिर यहाँ पर एक टैप करना है और देखिए ये आ जाता है। बस यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए, डन कर दीजिए और देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट पेज में आएंगे तो पूरा का पूरा आ जाता है। फिर थर्ड पेज आता है, फिर ऐप लाइब्रेरी आता है। अब स्पॉटलाइट सर्च में एक बहुत ही बड़ी खासियत आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आप इसको टच करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सर्च करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप सर्च करते हैं ब्लूटूथ और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से आप ब्लूटूथ को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये ब्लूटूथ खोज कर नहीं देता है कि यहाँ पर टच करेंगे फिर वो ब्लूटूथ में ले जाएगा, वहां से ऑन ऑफ करेंगे। टॉगल आपको यहीं पे देता है, यहीं पे फटाक से इसको ऑन कर दीजिए, यहीं पे फटाक से इसको ऑफ कर दीजिए। फिर आपको लगता है कहीं ये तुक्का तो नहीं लग गया है, कुछ और भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो चलिए एयरप्लेन मोड भी देख लेते हैं, उसको भी तो आपको ऑन ऑफ करना ही पड़ता है। और जैसे ही आप एयरप्लेन मोड सर्च करते हैं तो देखिए यहाँ से भी टॉगल अभी ऑफ है, ऑब्वियसली यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। तो स्पॉटलाइट सर्च को बहुत ही एडवांस बनाया गया है। यहाँ पर सर्च भी आप देख सकते हैं कितना भयानक तरीका से आपको देखने को मिल जाता है और ऑब्वियसली ऑन ऑफ तो आप कर ही सकते हैं डायरेक्टली। आपको अंदर जाने का जरूरत नहीं है, परेशान होने का जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आप किसी भी ब्राउजर में जाते हैं, चाहे सफारी में जाए या क्रोम में जाए और कुछ भी सर्च करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ भी वॉलपेपर को सर्च किया है और आपको लगता है कि आपको बहुत सारे वॉलपेपर को सेव करना है, तो एक एक करके सेव करेंगे दोस्तों तो जमाना लग जाएगा। तो ऐसा करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास आईफोन है। जितने भी फोटोज को आपको अपने आईफोन में सेव करना है बस उस पर लॉन्ग टैप करके रखना है और आप देख सकते हैं कि जब आप लॉन्ग टैप करके रखते हैं, थोड़ा सा इधर इधर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सिलेक्ट हो जाता है और आपके साथ घूमना शुरू कर देता है। मगर ये तो एक फोटो सिलेक्ट हुआ, दूसरा होगा क्या? बस टैप कीजिए, देखिए दूसरा हो जाता है, फिर से टैप कीजिए, तीसरा हो जाता है। और आपको और करना है तो आपको स्क्रॉल करना है इसको पकड़े हुए में और यहाँ पर नंबर आ जाता है, 3 फोटो अभी आपने किया हुआ है। चौथा करना है इसको टैप कर दीजिए, 5वां करना है इसको टैप कर दीजिए, छठा करना है इसको टैप कर दीजिए। तो इस तरह से आप जितने भी फोटोज को चाहें यहाँ पर टैप कर सकते हैं। लेकिन टैप करके फायदा क्या है जब अपने फोन में सेव ही नहीं कर रहे हैं तो सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा? फोटोज ऐप में जाना होगा। कैसे जाएंगे? तो नीचे से ऊपर स्वाइप करेंगे, होम में जाएंगे, फोटोज ऐप में जाएंगे और यहाँ पर ऐसे ले आके छोड़ देंगे और देखिए सारा का सारा फोटो यहाँ पर आकर बहुत ही मजेदार तरीके से चिपक जाता है। और आप देख सकते हैं 6 फोटो आपने किया था, 6 फोटो यहाँ आ जाता है। तो कोई कॉपी पेस्ट का लफड़ा नहीं है दोस्तों, बस आपको सिलेक्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, पेस्ट कर देना है। अब दोस्तों आईफोन 14 है आपके पास, तो 13 में कुछ तो इंप्रूवमेंट होगा तभी तो आपने लिया आईफोन 14। तो कैमरा में इंप्रूवमेंट बहुत खास है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप यहाँ पर अपने फोटोज में बाय डिफॉल्ट आएंगे, मगर वीडियो में आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको एक्शन मोड देखने को मिल जाता है, जिसके कारण आपको जो वीडियो है वो बिल्कुल स्टेबल बनता है। OIS के साथ EIS भी परफेक्टली काम करता है और जरा सा भी आपको शेक आपके वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। बस इस एक्शन मोड को आपको इनेबल करके रखना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि आपको इसमें सिनेमैटिक मोड भी देखने को मिल जाता है, यानी कि आप वीडियो लेते समय ही बिल्कुल फोकस को ब्लर करना चाहते हैं आगे पीछे या जितना भी अच्छा वीडियो लेना चाहते हैं, यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। ये सिनेमैटिक मोड या एक्शन मोड आपको आईफोन 13 में देखने को नहीं मिलता था। और मजा का बात सिर्फ ये नहीं है कि नहीं मिलता था, मजा का बात ये है मिलता भी है तो बिल्कुल शान से मिलता है, क्योंकि आप देख सकते हैं आप यहाँ पर HD है, यहाँ पर आप 4K में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं सिनेमैटिक मोड में। ठीक इस तरह से अगर आप वीडियो में जाते हैं एक्शन मोड में कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर HD और आपको 2.8K देखने को मिल जाता है। और एक्शन मोड को जैसे ही आप डिसेबल करते हैं तो आप 4K मोड में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको आईफोन में एक बहुत ही कमाल का चीज दिखाते हैं जो शायद आपको नहीं पता है और आपने कभी यूज में नहीं किया। आप अपने फोन को लॉक करते हैं, लॉक स्क्रीन में जाते हैं तो देखते हैं ये क्या, यहाँ पर तो गाना बज रहा है जो क्लियरली आपको दिख रहा है। साथ में ऑब्वियसली आपको कैलेंडर और टाइम तो दिख ही रहा है। और यहाँ पर आप यहाँ पॉज भी कर सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक में स्विच भी कर सकते हैं। और तो और यहाँ पर सोर्स जो है वो भी चेक कर सकते हैं कि आपको आईफोन में करना है या आपको ब्लूटूथ वायरलेस में करना है या एयरपॉड्स में करना है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं और एयर प्ले के थ्रू आप दूसरे डिवाइस में भी प्ले कर सकते हैं। तो लॉक स्क्रीन में आपको इतना सारा फीचर कैसे देखने को मिल रहा है और आप देख रहे हैं कि आप में ये काम नहीं कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, एक और बहुत कमाल का फीचर आपको दिखाता हूँ। अपने आईफोन को लॉक करके जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ऑफिस में है या फिर घर में ही रहते हैं, कोई भी आता है तो लॉक स्क्रीन में जाता है और यहाँ से ऊपर नीचे स्वाइप करता है तो देखता है ये क्या, तो स्वाइप हो जा रहा है। और स्वाइप हो रहा है वो तो हो ही रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके मोबाइल डेटा को भी ऑन कर लेता है, वाईफाई को ऑफ कर सकता है, ब्लूटूथ को ऑफ कर सकता है, एरोप्लेन मोड को ऑन कर सकता है, आपका हॉटस्पॉट को ऑन करके आपका 4G 5G डेटा को ले सकता है। और किसको खुशी नहीं मिलेगा दोस्तों 5G डेटा अगर फ्री में मिले तो। और ये सब तब हो रहा है जब आपका आईफोन जो है वो लॉक्ड है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये प्राइवेसी पे आपका बहुत बड़ा खतरा है। तो ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो आप क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली आप अपने आईफोन के अंदर जाएंगे पहले, और जैसे ही आप जाएंगे तो आप यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे। इसमें नीचे आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है फेस ID पासकोड का, इसमें जाएंगे। ऑब्वियसली आपको अपना पासकोड देना होगा और जैसे ही आप अपना पासकोड दे देंगे तो आप देखेंगे कि आप इसमें आ जाते हैं। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके पास बहुत बढ़िया ऑप्शन देखने को मिलता है कि अलाउ एक्सेस व्हेन लॉक्ड। और आप देख सकते हैं सारा का
सारा तो आपने इनेबल किया हुआ है। तो सबसे पहले तो कंट्रोल सेंटर को डिसेबल कर देना है ताकि ऊपर से नीचे कोई स्वाइप करके कोई भी एक्शन को इनेबल ना कर सके। इसके बाद लॉक स्क्रीन में जो आप लाइव एक्टिविटी देख रहे थे यानी लाइव म्यूजिक को सुन रहे थे, तो ये लाइव एक्टिविटी इनेबल्ड है इसलिए था, तो इसको तो इनेबल रहने देना है। फिर आप चाहते हैं कि लॉक स्क्रीन में सीरी ना काम करे तो यहाँ पर डिसेबल कर दीजिए। फिर कोई मैसेज आए, कोई गलती से कोई मैसेज ना कर दे और आपको पता भी ना चले तो मैसेज को भी डिसेबल कर दीजिए, रिप्लाई विद मैसेज। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि आपको क्या इनेबल रखना है, क्या डिसेबल रखना है जब आपका फोन जो है वो लॉक्ड है, ताकि आपके प्राइवेसी पे किसी भी तरह का खतरा ना हो। अब ब्रांड न्यू आपके पास आईफोन है और आप देखते हैं कि यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज ही नहीं पता चल रहा है, तो आपको पता ही चलता है कब चार्ज करना है नहीं करना है। तो कि यहाँ पे बैटरी परसेंटेज अब आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको बैटरी का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें जाना है और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज को फटाफट से इनेबल कर देना। और देख सकते हैं 25% बैटरी अभी चार्ज है, बाकी वीडियो के बाद चार्ज कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में आप जाएंगे तो मैक्सिमम कैपेसिटी 100% होगा। ऑब्वियसली ब्रांड न्यू फोन है तो 100% तो होना ही है। अगर 1% भी कम होता है, 99 भी होता है तो पटक दीजिए जहां से भी आप लाएं, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो या फिर कोई डीलर हो, क्योंकि 100% ये आपका जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं है, जेन्युइन आईफोन नहीं है। और अगर आप केयर करते हैं अपने आईफोन के बैटरी के लाइफ के बारे में, यानी आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को जरूर से आपको इनेबल रखना है ताकि ये आपके चार्जिंग पैटर्न को लर्न कर सके और ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया बैटरी का आउटपुट दे सके, बढ़िया से बढ़िया बैटरी का लाइफ जो है वो बढ़ सके। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्सेसिबिलिटी का। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टच का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें असिस्टिव टच है, जिसको अगर आप इनेबल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि एक मैजिकल बॉल आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। जो करता क्या है, तो सिंगल टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये मेनू खोल देता है जिसमें आप डिवाइस इन्फो देख सकते हैं, नोटिफिकेशन सेंटर देख सकते हैं, होम बटन पे जाना हो तो यहाँ होम बटन पर टच कर सकते हैं, सीरी को इनेबल कर सकते हैं या कंट्रोल सेंटर खोल सकते हैं। एग्जाम्पल के कंट्रोल सेंटर खोलने का देखते हैं काम करता है कि नहीं। देखिए कंट्रोल सेंटर खुल जाता है। फिर आपको लगता है होम पेज पे जाना हो तो देखिए यहाँ पर आप टच करते हैं, होम पेज पे चले जाते हैं। तो ये बॉल बहुत ही काम का चीज है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब सिंगल टैप में तो ये बिल्कुल मस्त काम कर रहा है दोस्तों। डबल टैप और ट्रिपल टैप काम करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे डबल टैप को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। चलिए क्या इनेबल कर लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट को इनेबल कर लेते हैं। यहाँ स्क्रीनशॉट है। अब फटाक से एक और टैप है यानी कि लॉन्ग प्रेस है, इसको भी कर लेते हैं इनेबल। देख सकते हैं लॉन्ग प्रेस में क्या होगा, तो एग्जाम्पल के लिए कैमरा ऑन कर लेते हैं और अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले डबल टैप करके देखते हैं स्क्रीनशॉट लेता है कि नहीं लेता है। और देखिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेता है। और चलिए लॉन्ग प्रेस करके भी देख लेते हैं कि कैमरा ऑन करता है कि नहीं करता। और देखिए फटाक से कैमरा ऑन कर देता है। अब वापस से हम लोग टच में जाएंगे तो एक्सेसिबिलिटी में ही आप देख सकते हैं आपको रीचेबिलिटी का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको बस आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। रीचेबिलिटी करता क्या है दोस्तों, तो आप जैसे होम स्क्रीन पे रहते हैं या किसी भी स्क्रीन पे रहते हैं और स्क्रीन थोड़ा बड़ा है, आपको हाथ में आता नहीं है दोस्तों, तो आपको लगता है कि वन हैंडेड मोड अगर हम यूज करना चाहें तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको ऐसे कर देना और देखिए वन हैंडेड मोड आता है, स्क्रीन नीचे आता है। अब देखिए आप एक्सेसिबिलिटी को वन हैंड से ही अंगूठे से यहाँ से कर सकते हैं। अगेन आपको लाना हो तो आप यहाँ पे ले आइए, काम हो गया हो तो कहीं भी टैप कर दीजिए, वो फुल स्क्रीन में आ जाएगा। तो इस वन हैंडेड मोड के अपार सफलता के बाद अगेन हम लोग टच में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं टैप टू वेक का ऑप्शन है, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए ताकि आप जैसे ही सिंगल टैप करें अपने स्क्रीन पे तो डिस्प्ले ऑटोमेटिकली वेकअप हो जाए और आपको नोटिफिकेशन मिस कॉल दिखा सके, ताकि आपको कोई बटन ना दबाना पड़े और आपका बैटरी ज्यादा यूज ना हो। और इसी में एक बहुत कमाल का ऑप्शन आपको मिल जाता है बैक टैप का। तो बैक टैप आप जानते हैं, पीछे डबल टैप करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेते हैं। डबल टैप में जैसे यहाँ पर आप चाहते हैं कि होम स्क्रीन आ जाए तो यहाँ पर होम स्क्रीन कर सकते हैं। फिर से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे ट्रिपल टैप का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ट्रिपल टैप में क्या होगा, तो स्क्रीनशॉट हो जाए तो इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए फटाफट से देख लेते हैं ये जो बैक टैप है ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मोबाइल को बैक कर लेते हैं। तो फ्लैश लाइट देखिए अभी ऑफ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल टैप में फ्लैश लाइट है। तो डबल टैप करते हैं और देखते हैं फ्लैश लाइट काम करता है कि नहीं करता है। देखिए फटाक से फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। फिर डबल टैप करते हैं, देखिए ऑफ हो जाता है। अब ट्रिपल टैप में देखते हैं स्क्रीनशॉट लेता है नहीं लेता है। तो ट्रिपल टैप जल्दी जल्दी कर लेते हैं और देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं फटाक से स्क्रीनशॉट यहाँ पर ये ले लेता है। आईफोन का क्लासिक फीचर है दोस्तों, जरूर से आपको यूज करना चाहिए, मजा ही आ जाएगा। इसके बाद एक्सेसिबिलिटी में आप जाएंगे, इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑडियो विजुअल का, जिसमें कमाल का चीज क्या है कि पावर ऑन ऑफ में भी आप अपने साउंड को प्ले कर सकते हैं। बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। अब जैसे ही आप अपने आईफोन को ऑफ करेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया सा म्यूजिक आएगा और जैसे ही पावर ऑन करेंगे तो बढ़िया सा म्यूजिक आएगा। अगर आपको नहीं पता था तो इसको ऑन कर लीजिए और पावर ऑफ पावर ऑन करके अपने आईफोन को देख लीजिए, आपको फिर से मजा आ जाएगा। और इसी में कमाल का फीचर आपको देखने को मिलता है जो आईफोन का बिल्कुल क्लासिक फीचर है कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आएगा या फिर आपको कोई कॉल आएगा तो एलईडी फ्लैश को आप अलर्ट के लिए कर सकते हैं, फ्लैश को आप अनलॉक के लिए कर सकते हैं, फ्लैश को साइलेंट मोड के लिए कर सकते हैं। तो अब जब भी आपको कोई मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो पीछे का लाइट जो है वो ब्लिंक करेगा और बताएगा कुछ आया। अब दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया चीज आपको सीरी के साथ दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अब आपको सीरी या हे सीरी बोलने का जरूरत नहीं है, सिर्फ सीरी बोलेंगे तो भी काम कर जाएगा। तो चलिए दोनों एग्जांपल दिखाते हैं। पहले हे सीरी बोलते हैं, हे सीरी लुमॉस, और आप देख सकते हैं फ्लैश लाइट जो है वो ऑन हो जाता है। और जादू सिर्फ यही खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, एक और आपको जादू दिखाता हूं। हे सीरी नॉक्स,
और आप देखिए ऑटोमेटिकली ये फ्लैश को ऑफ भी कर देता है। और दोस्तों अब आपके आईफोन का एक बहुत ही कमाल फीचर आपको दिखाते हैं जो आपको देखकर बिल्कुल मजा आ जाएगा, बिल्कुल आप बोलेंगे क्या बात है आईफोन का। तो अगर आपके पास दो आईफोन हो, जैसे एक आईफोन 14 यहाँ पर है और एक आईफोन 15 यहाँ पर है, और इसको जैसे ही हम लोग टच करते हैं तो आप देखते हैं कमाल का जादू होता है। और देखिए ये बिल्कुल यहाँ से चिपक जाता है, इसको चिपका देता है और ये कनेक्ट हो जाता है इस डिवाइस से। बस आप कुछ भी यहाँ पर शेयर कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए देखिए मैंने ये फोटो शेयर किया और ये देखिए फोटो यहाँ पर आ जाता है बिना किसी परेशानी का, और देखिए फोटो यहाँ पर रेडी हो जाता है। ये फोटो कितना फटाक से यहाँ पर चला गया दोस्तों, आपको पता भी नहीं चला और ये अंदर ही अंदर ट्रांसफर कर लिया एक फोटो को। आप चाहे तो मल्टीपल फोटो इस तरह से सिलेक्ट करके ट्रांसफर कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, और आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा और ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा बिल्कुल। दोस्तों अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, तो आपको दो कमाल का चीज मिलता है जिसको आपको जरूर इनेबल कर रखना चाहिए। अगर आप बैटरी बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो डार्क मोड में आप कर सकते हैं अपने मोबाइल को, जिससे बैटरी आपको बहुत बचता है। और इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाता है रेस टू वेक का, जिसको जरूर से इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए कि जैसे ही आप अपने हाथ में फोन को उठाए तो आपके आईफोन का जो स्क्रीन है ऑटोमेटिकली वेकअप हो जाए, आपको कोई बटन ना दबाना पड़े, जिससे अब बैटरी ज्यादा खर्च नहीं होता है और आपका बैटरी बचता है। हालांकि इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का कमी जरूर महसूस होगा, क्योंकि आईफोन 14 और 14 प्लस में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ प्रो मॉडल्स में ही देखने को मिलता है। और 60 हर्ट्ज ही देखने को मिलता है। रिफ्रेश रेट स्क्रीन का आपको 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज नहीं मिलता है, जो कि मेरे अनुसार हर आईफोन में मिलना ही चाहिए, चाहे 90 हर्ट्ज दे दे चाहे 120 हर्ट्ज दे दे। आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलिए दोस्तों अपने आईफोन के कॉल ऐप में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं माई कार्ड का ऑप्शन मेरे को तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसको आपको सेटअप करना होगा। फायदा क्या है आगे बताते हैं, पहले माई कार्ड में जाते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फोटो है, एडिट करके आप फोटो लगा सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी नाम है चेंज कर सकते हैं, ताकि यही नाम और यही फोटो जो है आपके जितने भी दोस्त आपके कॉन्टैक्ट को सेव किए हुए हैं, ये नाम ये फोटो उसको अपने मोबाइल में दिखेगा, ताकि बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी रहे। इसको फर्दर कस्टमाइज करने के लिए कॉन्टैक्ट फोटो एंड पोस्टर में आप जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया एनिमेशन यहाँ पर आता है और बताता है कि कैसा फोटो दिखेगा, क्या नाम दिखेगा, और देखिए फोटो यहाँ पर आ जाता है। और जब भी आप कॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का सारा आपको सेटअप दिखाई देगा, जिसमें आपको फोटो दिखाई देगा, MTG नाम दिखाई देगा और सारे दोस्तों को लगेगा बिल्कुल कि मजा ही आ रहा है इस तरह का यूज करके। और वो भी अपने कार्ड को अपने कॉन्टैक्ट को सेव किए हुए होंगे, तो आप में भी उसका फोटो दिखेगा, उनका नाम दिखेगा। बस यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है। और आप देख सकते हैं नाम यहाँ से आप दे सकते हैं, कैमरा यानी फोटो यहाँ से दे सकते हैं, मेमोजी चाहे तो आप मेमोजी भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो फोटो की जगह आपको मेमोजी दिखेगा। अगर आप ये चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना क्यूट सा ये है और एनिमेशन के साथ दिखेगा, ये भी खासियत है। नेक्स्ट करके आपको बस सेव कर देना है। आप देख सकते हैं कि ओवरलैप ना करे, तो यहाँ पर आपको टच करके डेप्थ इफेक्ट को ऑफ कर देना है। देखिए ओवरलैप नहीं करेगा, ये अंदर चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं ओवरलैप तो अगेन ऑन कर दीजिए, देखिए ओवरलैप यहाँ पर आ जाता है। और बस इतना कर देना है, डन कर देना है। आपको ये कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। और बिलीव कीजिए ये जो भी आप सेटिंग कर रहे हैं वो आपके दोस्त के मोबाइल में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ से आपको कलर चेंज कर देना है और डन कर देना है। और जैसे ही आप कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको आ जाता है प्रीव्यू का पोस्टर, जो कि आपके दोस्तों को दिखेगा। बस यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। क्रॉप करना चाहते हैं फोटो को क्रॉप कर सकते हैं, एज इट इज रखना चाहते हैं कंटिन्यू कर दीजिए। और ये जो फोटो है वो आपके दोस्तों में दिखेगा और बिल्कुल इस तरह का पोस्टर आएगा जब भी आप कॉल करेंगे या आपका कॉल उसको जाएगा, तो बस आपको यहाँ से डन कर देना है। और जब कस्टमाइजेशन की बात हो ही रही है दोस्तों, तो चलिए लॉक स्क्रीन और वॉलपेपर को भी कस्टमाइज करने का देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल को लॉक कर लेना है, सिंगल टैप करके आपको लॉक स्क्रीन पे आ जाना है और अपने स्क्रीन को इस तरह से अनलॉक कर लेना है। लॉन्ग टैप करके रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाता है, कस्टमाइज में चले जाना है। आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन को आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, होम स्क्रीन को यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो लॉक स्क्रीन को ही कस्टमाइज कर लेते हैं। करना कुछ नहीं है, बस जो भी आपको टैप करना है, आप इस विजेट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इतना सारा विजेट है, आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो क्लॉक है उसको कस्टमाइज करना, तो यहाँ से देखिए आप फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना सारा फॉन्ट है जो आपको मिलता है। फॉन्ट को बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो इस तरह से आप देखिए विड्थ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। कलर को चेंज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस तरह का कलर हो जाए तो इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का हो जाए इस तरह का हो जाएगा। इनफैक्ट कलर के लिए आप यहाँ पर स्पेक्ट्रम और स्लाइडर का भी यूज कर सकते हैं। अगर हो गया तो बस यहाँ से इसको आप बंद कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये कलर का भी ट्रांसपेरेंसी को सेट करेगा, आप ज्यादा कम कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद इसके नीचे आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाता है विजेट का, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है ये विजेट अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ से इसको हटा दीजिए, और आपको लगता है ये विजेट अच्छा लग रहा है तो इसको यहाँ से सेट कर दीजिए। देखिए यहाँ सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप 3 विजेट यहाँ पर सेट कर सकते हैं और ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पर विजेट आ जाता है। या फिर आप चाहते हैं नीचे से विजेट लाना तो यहाँ से जो भी विजेट को ऐड करना चाहे आप कर सकते हैं। और एक बार आपको लगता है कि हो गया है तो बस यहाँ से आपको डन कर देना है। फिर कस्टमाइज करके आप वॉलपेपर में जा सकते हैं, होम स्क्रीन को सिलेक्ट करने के लिए। कलर चाहते हैं तो कलर कर दीजिए, पेयर करना चाहते हैं तो पेयर कर दीजिए, डन कर दीजिए। और अगर आपको तलब लगती है कि और भी ज्यादा आपको कस्टमाइजेशन करना है तो बस यहाँ पर नए में आ जाना है, नया वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेना। और आप देख सकते हैं इतना सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है वॉलपेपर सिलेक्ट करने का। आप फोटो कर सकते हैं, फोटो को शफल कर सकते हैं, इमोजी कर सकते हैं, वेदर कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी कर सकते हैं, या सॉलिड कलर चाहे तो सॉलिड कलर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कलेक्शन का ये है, वेदर का ये है, एस्ट्रोनॉमी का ये है, कलर है, यूनिटी है, इमोजी है। इमोजी कमाल का चीज है दोस्तों। आप देख सकते हैं आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो बहुत सारा इमोजी आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ से आप इमोजी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इमोजी चाहते हैं तो देखिए इस तरह का इमोजी आ जाएगा। अगर आप दिल चाहते हैं तो दिल आ जाएगा। अगेन यहाँ पर सेट करना चाहते हैं टाइम को और कस्टमाइज करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको पास वेरियस ऑप्शन है जिसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके कर देना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप राइट स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको और भी बड़ा बड़ा फीचर देखने को मिल जाता है। देखिए इस तरह का आपको इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है, या फिर आप चाहते हैं इस तरह का राउंड तो इस तरह का कर सकते हैं, या फिर लार्ज कर सकते हैं, या फिर ग्रिड कर सकते हैं, या फिर डायनेमिक कर सकते हैं। तो आपको लगता है ये काम कर गया है तो बस यहाँ से ऐड कर दीजिए और देख सकते हैं आप पेयर करना चाहते हो तो पेयर कर सकते हैं, वरना अगेन कस्टमाइज करते हैं होम स्क्रीन को और यहाँ से सेट कर सकते हैं। जिसमें बैकग्राउंड ब्लर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्लर इफेक्ट हटा दीजिए। देखिए ये ब्लर नहीं होगा, बस यहाँ से आपको डन कर देना है और देखिए ये सेट हो जाता है। और यहाँ पर एक हिडन चीज है जो आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आप फोटोज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लाइव फोटो को भी आप सेट कर सकते हैं अपने वॉलपेपर में। बस यहाँ से आपको एल्बम में जाना है और लाइव फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लाइव फोटो ले लेते हैं, ये लाइव फोटो यहाँ पर ले लेते हैं और देखिए सिलेक्ट हो जाता है। बस यहाँ से इसको डन कर देना है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।